धन्यवाद जीनत आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं G20 को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई। जीनत तस्वीर हमको दिखा रही हैं कि किस तरह से तमाम सुरक्षा बल तैनात है वहां पर, फिर चाहे वो रिवर फोर्स हो या फिर सुरक्षा के जवान, सुरक्षा में लगे हुए जवान अलग अलग जगहों पर तैनात है। चेनाब नदी में गश्त की जा रही है। G20 को लेकर सुरक्षा केवल श्रीनगर में ही नहीं बल्कि पूरे कश्मीर में, पूरे जम्मू में की गई है और यही वजह है जगह जगह नजर बनाए हुए हैं। जम्मू में भी सुरक्षा बल गश्त कर रहे हैं, चेनाब नदी में भी नजर बनाई गई है, इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी निगरानी की जा रही है। तो ये तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही जीनत भी तस्वीर दिखा रही थी, डल लेक से ही जीनत तस्वीर दिखा रही थी कि किस तरीके से पूरी लेक को अपने अंडर में ले लिया है वहां सुरक्षा बलों ने। और पाकिस्तान और चीन खासतौर पर उनको मैसेज है ये, क्योंकि पाकिस्तान भी इसका विरोध कर रहा है और चीन ने तो सीधे सीधे इस बैठक का, क्योंकि ये श्रीनगर में हो रही है, कश्मीर में हो रही है, तो इसका बायकॉट किया है। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और हर जगह गश्त की जा रही है। चेनाब नदी में भी गश्त की गई है। तो वहीं दूसरी तरफ देखिए चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस यहां तलाशी लेते हुए भी नजर आ रही है कि आखिरकार कौन किस माध्यम से जा रहा है और कोई भी चीज उनके पास ऐसी तो नहीं है जो G20 की बैठक में किसी भी तरीके से व्यवधान उत्पन्न कर सके। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली से ये बड़ी खबर आ रही है जहां आज सीएम नीतीश और डिप्टी सीएम मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम केजरीवाल के घर और वहां मुलाकात के बाद की तस्वीरें सामने आई और इन तस्वीरों के बाद दिल्ली के अध्यादेश को लेकर के बयान भी सामने आया है। अध्यादेश पर केजरीवाल के समर्थन में नीतीश और तेजस्वी उतर आए हैं और इस पर सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्याय किया है, केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया जाएगा। साथ ही सीएम केजरीवाल ने यह भी कहा कि अध्यादेश के खिलाफ हर दल का समर्थन लूंगा। तो पहले मुलाकात होती है तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार और साथ ही केजरीवाल के बीच में और उसके बाद एक बयान सामने आता है, मीडिया को वो संबोधित करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद कहते हैं कि अध्यादेश पर समर्थन में आते हुए यहां नीतीश और तेजस्वी ने भी व्यंग कसा है और साथ ही निशाना भी साधा है भारतीय जनता पार्टी पर। और साथ ही यहां केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार ने अन्याय किया है, केंद्र सरकार के अध्यादेश का विरोध किया जाएगा, अध्यादेश के खिलाफ हर दल का समर्थन भी लूंगा। तो ये केजरीवाल का बयान सामने आया जिन्होंने यहां बड़ी बात की है कि सारे जो दल हैं उन्हें भी हम एकजुट करेंगे और इस समर्थन में लेकर के आएंगे। क्या कुछ कहा है सीएम केजरीवाल ने, आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सारी पावर्स दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दी थी। उसके बाद उसके 8वें दिन, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के 8वें दिन, 8 दिन के अंदर उन्होंने अध्यादेश जारी करके सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को पलट दिया, चुनी हुई सरकार की सारी शक्तियां छीन ली, सरकार को बिल्कुल पंगु बना दिया और सारी ताकत एलजी को दे दी कि अब एलजी दिल्ली चलाएंगे। 5-0 से जजमेंट आया था, 5 जजों ने, संविधान पीठ ने जजमेंट दिया था, उस जजमेंट को पलट दिया 8 दिन के अंदर। ये संविधान के खिलाफ है। तो वहीं अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार की जो मुलाकात हुई उसके बाद नीतीश कुमार भी ये कह रहे हैं, उस समर्थन में आ गए केजरीवाल के और ये कह रहे हैं कि अधिकार छीनने की कोशिश हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने मुलाकात की है और उस मुलाकात के बाद ये कहा है कि अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है। वाकई दिल्ली में ये हुआ है। नीतीश कुमार समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं अरविंद केजरीवाल के, जहां केजरीवाल ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार अन्याय कर रही है, वहीं नीतीश कह रहे हैं कि अधिकार छीनने की कोशिश हुई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ, बहुत अच्छा लगा और हम लोग तो देखते ही रहे। अब उसके बाद जो कुछ भी करने की कोशिश हो रही है केंद्र सरकार के द्वारा, ये तो एक विचित्र बात है। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन अब किस तरह से हो रहा है, इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज़ का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है। अब दिल्ली में इनको लोगों ने किस तरह से बहुमत दिया है और किस तरह से सब लोग साथ हैं और हम लोग इस बात को मानते हैं कि काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला हो जाए तो राज्य सरकार को जो अधिकार है काम करने का, उस काम को रोक दिया जाएगा। ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। और
तो नीतीश कुमार और तेजस्वी ने अरविंद केजरीवाल से आज मुलाकात की है। तो तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को परेशान करती, यानी कि सीधे सीधे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गए हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को परेशान करती है। जिस तरीके से मामला सामने आया, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार की ओर से अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर कहीं ना कहीं उस पर भी ये तंज है और तेजस्वी यादव ने इस पर ही कहा है कि विपक्ष को परेशान करती है बीजेपी। जी ने स्पष्ट रूप से कह ही दिया है। आज की मुलाकात खास तौर पे इसलिए है कि जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, रविशंकर प्रसाद का नीतीश पर हमला। नीतीश के दिल्ली दौरे को लेकर के हमला किया है। पहले बिहार संभाले नीतीश, ये कहा है बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कि पहले बिहार संभाले। आपको बता दें कि नीतीश दिल्ली के दौरे पर आए हुए हैं और बिहार सीएम के साथ साथ डिप्टी सीएम भी हैं और ऐसे में समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल का। और यहाँ रविशंकर प्रसाद ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है आपको सुनवा देते हैं। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, आप केजरीवाल जी को नहीं बुलाया गया, ममता जी खुद नहीं गई, केसीआर खुद नहीं गए, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर, नवीन पटनायक को तो बुलाया ही नहीं गया। तो कैसी अपोजिशन की एकता है। और नीतीश बाबू घूम रहे हैं तो घूमे, कुछ होने वाला नहीं है क्योंकि 24 में कोई वैकेंसी नहीं है। और मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा, रोज अखबार खोलता हूं तो कभी यहाँ गोली, कभी ये मारा गया, कभी वो मारा गया। नीतीश बाबू हिंदुस्तान खूब घूमिए, बेंगलोर दिल्ली तक, थोड़ा बिहार को भी संभालिए।